नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इफ आर नॉट फंक्शन का। तो इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। जैसे हम नॉट फंक्शन को ले लेते हैं, तो नॉट फंक्शन जो होता है वो आपका किसी भी वैल्यू को जो ट्रू होता है उसको फॉल्स दिखाता है, और जो फॉल्स होता है उसको ट्रू दिखाता है। मतलब ये ट्रू और फॉल्स का उल्टा करता है। जैसे मैंने अगर यहाँ लिखा ए, ठीक है, तो मैं यहाँ पर नॉट फंक्शन का उपयोग करके आपको दिखा रहा हूँ क्या करना है। इक्वल टू लिखना है और लिख देना है नॉट, ब्रैकेट को ओपन करना है। लॉजिक यहाँ हम देना है। लॉजिक ये है, इस सेल को हम चुनते हैं और चुनने के बाद कहते हैं इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा में हमको लिखना होगा ए, और डबल इन्वर्टेड कामा को क्लोज करके हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर बटन दबा देंगे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे फॉल्स लिख करके आया है। क्यों? क्योंकि हमने नॉट का फंक्शन लगाया हुआ है ना। तो अब यहाँ अगर मैं बी कर देता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे ये ट्रू दिखाएगा। तो यहाँ पर हमने लॉजिक क्या लगाया था, अगर G5 बराबर A है तो ये न दिखाए। मतलब अगर यहाँ पर A आप लिख देंगे तो उसको ये फॉल्स कर देगा, और A अगर A के अलावा कुछ और भी रहेगा तो इसको ट्रू लिखेगा। मतलब ये क्या करता है, जस्ट ट्रू का उल्टा कर देता है। इसको हम और भी बढ़िया से समझेंगे। यहाँ पर कुछ मैंने एक बनाया, छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है इसके माध्यम से। अब मैंने किया क्या है, इसको एक बार आप समझ लें। मैंने यहाँ पर नॉट, आर और इफ तीनों का फंक्शन लगाया हुआ है। इसमें कंडीशन ये है कि संडे और सैटरडे अगर आता है कोई, तो उसको हम यहाँ पर रेस्ट डे कहेंगे कि वह हमारा रेस्ट का दिन है, वर्किंग डेज नहीं है। उसके अलावा सैटरडे और संडे के अलावा कोई भी यहाँ पर अगर डेट हो तो वो हमारा वर्किंग डे कहलाए। इसके लिए हम यहाँ पर करेंगे, मैं बगल में एक फंक्शन लगा करके आपको दिखा रहा हूँ। इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे इफ, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे और लॉजिकल टेस्ट में लिखेंगे नॉट। नॉट लिखने के बाद ब्रैकेट को फिर से ओपन करेंगे और लॉजिक देते हैं और। और का मतलब होता है या, अथवा, मतलब ये या फिर वो। इसलिए हमने शनिवार और संडे को जानबूझ करके चुना है कि यहाँ पर आप आर का भी प्रयोग सीख लें। तो आर लगाने के बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं और कहते हैं ये वैल्यू हम यहाँ से चुनते हैं, ठीक है, और सॉरी ये वैल्यू को चुनते हैं। इस वैल्यू को चुनने के बाद कहते हैं इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा को ओपन करेंगे और लिखेंगे संडे, ठीक है, ब्रैकेट को यहाँ बंद करेंगे इसको और कामा लगाएंगे, फिर से एक ब्रैकेट को ओपन करेंगे। आर हमको यहाँ पर लिखा हमने, अब यहाँ हम कामा लगाएंगे और लॉजिकल टेस्ट दूसरा देंगे। फिर से हम इसी को चुनते हैं और कहते हैं इक्वल टू, अब की बार हम यहाँ लिख देते हैं सैटरडे। तो हमने आर फंक्शन में क्या लगाया, लॉजिकल टेस्ट 1 लगाया कि D4 इक्वल टू संडे, फिर D4 इक्वल टू सैटरडे। अब इसको हम बंद करते हैं। अब यहाँ पर नॉट आ गया है ना। तो यहाँ पर हम कामा लगाएंगे, लॉजिक हमारी ये कंप्लीट हो गई है। वर्किंग डे, और फिर कामा लगा करके दूसरा लिख देंगे रेस्ट डे। कामा करेंगे बंद, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और एंटर कर देंगे। तो देखिए मंडे है, इसलिए देखिए वर्किंग डे है। इसको हम नीचे की तरफ जैसे खींचेंगे, देखिए संडे है, संडे को इसने रेस्ट डे कर दिया, और सैटरडे है, इसको भी रेस्ट डे कर दिया। जबकि संडे फिर से आया तो इसको भी रेस्ट डे कर दिया है। इसी क्रम में मैंने एक और फंक्शन बनाया हुआ है और कंडीशन यहाँ पर यह डाला है कि कोई भी व्यक्ति अगर 18 साल से ऊपर का है तो वह एलिजिबल है कंपनी में कार्य करने के लिए। अगर वह 18 साल से नीचे का है तो वह एलिजिबल नहीं है।
इसमें मैंने देखिए यहाँ पर फंक्शन लगाया, कुछ हमने यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाले हैं और पर्सन के नाम लिखे हैं, ठीक है। इसके सामने एलिजिबल इनएलिजिबल आ रहा। इसमें मैंने किया क्या है, यही फंक्शन मैं इस तरह से यहाँ पर लगाया हूँ। मैंने क्या लगाया, मैंने इसमें 2 फंक्शन और आपको लगा करके दिखा दिए हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, इफ नॉट, अब डेट इफ मैंने लिखा है, डेट का मतलब होता है डेट सीधा आज का डेट जो है, डेट इफ डेट है यदि। अब K9 मैंने इसका यहाँ उदाहरण दिया है, K9 इस सेल का उदाहरण दिया है। K9 दूसरा ऑप्शन मैंने दिया है डेट इफ के लिए टुडे का मतलब आज के डेट से। ये जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाला गया है वो आज के डेट से इसको घटाएगा और उसमें से निकालेगा वाई मैंने यहाँ लिखा हुआ यस, ये ईयर में वैल्यू को निकाल करके लेके आता है। क्योंकि टुडे आप लिखते हैं तो अच्छा, टुडे मैं पहले समझा देता हूँ, एक एक इसको छोटा समझा देता हूँ कि ये क्या है। जैसे आज का डेट आपको इसमें निकलवाना है तो आप इक्वल टू लिख करके लिखेंगे टुडे लिखने के बाद आप ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को ओपन और क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे तो आज की डेट यहाँ निकल करके आ जाएगी। जैसे ये टुडे के डेट निकल करके आ जा रही है तो यहाँ पर जो हमने फंक्शन लगाया हुआ है टुडे का वो इसमें से निकल करके आ जाएगी। और हमने लिखा है यहाँ वाई क्यों लिखा है, वाई का मतलब होता है ईयर। डेट इफ में मैंने वाई का लिया हुआ है ताकि ये जो रिजल्ट हमको दिखाए वह केवल ईयर का डेटा दिखाए, ठीक है। अगर हम यहाँ यम लिख देते हैं तो मंथ को भी जोड़ेगा और अगर हम यहाँ डी लिख देते हैं तो ये डेट को भी जोड़ेगा, ठीक है। तो हमको केवल ईयर जोड़ना, इसलिए मैंने यहाँ पर केवल लिखा है वाई और इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 18, तो इनएलिजिबल और लास्ट में हमने लिख दिया एलिजिबल, ठीक है। इस तरह से इसको हम निकाल सकते हैं। इसको मैं लगा करके यहाँ आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इसको अगर हम यहाँ इनएलिजिबल है, यहाँ नॉट फंक्शन को हटा दें तब भी ये फंक्शन काम करेगा। बस यहाँ जहाँ हमारे पास इनएलिजिबल है यहाँ पर एलिजिबल लिखना होगा और जहाँ पर एलिजिबल है यहाँ इनएलिजिबल लिखना होगा। तो मैं इसको भी करके देख लूँ, बाकी मैंने फंक्शन आपको बता ही दिया कैसे लगता है, वो आप इसको नोट कर लीजिए और देख लेंगे इस प्रकार से लगेगा। मैं यहाँ पर अभी आपको दिखा देता हूँ दोनों को अलग करके। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी और इसके बगल में मैं यहाँ पर, ठीक है, इसको यहाँ पर करता हूँ पेस्ट इस तरह से, ठीक है। और अब यहाँ मैं नॉट का जो फंक्शन है हमारा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये हमने नॉट का फंक्शन यहाँ से हटा दिया और सेम यही चीजें रहने देते हैं। बस हमको क्या करना होगा, मैं यहाँ इसको हटा दूंगा और यहाँ पर अब आ जाता हूँ, यहाँ पर एलिजिबल कर देता हूँ और यहाँ पर इनएलिजिबल को दोनों में परिवर्तन कर देता हूँ, ठीक है, और एंटर कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इनएलिजिबल लिख करके आया है। कारण ये है दोनों सेम है, बस आप नॉट लगा करके इसको उल्टा कर सकते थे और बिना नॉट के आपको यहाँ पर ट्रू लिखना होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए इनएलिजिबल क्यों है, क्योंकि यह 2024 है, ये 1991 है। जाहिर सी बात आज के डेट से 18 साल से ऊपर हो जाएगा, इसलिए यहाँ एलिजिबल है। जो भी 2008 और 2025 से निकालेंगे तो 18 साल पूरा आएगा नहीं, इसलिए इनएलिजिबल आ गया है, ठीक है। दोनों कंडीशन में इसको आप निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ फंक्शन लिखा हुआ है, इसको आप भली भांति देख लीजिए और इसको आप लगा करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ सीख सकते हैं। इसमें मैंने आज जो फंक्शन सिखाया है डेट इफ, नॉट इफ का पहले से आप प्रयोग करके जानते ही थे टुडे, तो मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको इफ आर नॉट, तीनों फंक्शन आप यहाँ देख सकते हैं। आर का प्रयोग वहाँ करते हैं जब हमारे पास कंडीशनल वैल्यू 1 से अधिक हो। हम 2 कंडीशन है और दोनों कंडीशन को पूरा करवाना चाहते हैं, वहां पर हम आर का प्रयोग करते हैं और नॉट का प्रयोग करते हैं जस्ट हमारे रिजल्ट को उल्टा करने के लिए। मतलब अगर ट्रू है तो फॉल्स करने के लिए और फॉल्स है तो ट्रू करने के लिए, ठीक है। इतना ही है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी न हो इसलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
मिलते हैं अगले ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।